ये जो होल्स वगैरह हैं ये उनको इस तरीके से लगते हैं जैसे कि चूहों के बिल हैं, तो वो यहाँ एंटर करने के लिए इस वायर के साथ अंदर की तरफ जाते हैं और इन वायर्स को कुतरना शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेनी सीजन में आपके कार में जो चूहों की वजह से वायरिंग में प्रॉब्लम्स आती है, वायरिंग कुतरने की प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में। तो इस कार में इंडिकेटर्स की वायरिंग को कुतर दिया गया है और इंडिकेटर्स की वायरिंग को चेक करने के लिए हम इसको इंडिकेटर्स को चेक कर रहे हैं और इसके हैजर्ड्स को भी चेक कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊँगा इसकी वायरिंग को कहाँ से कुतरा गया है और इसको वायरिंग किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चेक करनी है। और मैं ये भी बताऊँगा कि आपको अगर कई बार गलती से गलत फ्यूज़ लग जाता है तो किस तरीके से परेशानी होती है। दोस्तों फ्यूज़ चेक करने के लिए हमें फ्यूज़ बॉक्स की तरफ जाना पड़ेगा। फ्यूज़ बॉक्स हम इस गाड़ी के नीचे की तरफ होता है, तो हमने यहाँ फ्यूज़ बॉक्स की तरफ आ गए हैं और हम इसके फ्यूज़ बॉक्स के बॉक्स को हटा देते हैं। और फ्यूज़ बॉक्स के बॉक्स को हटाने के बाद हम फ्यूज़ भी देख पाएंगे और फ्यूज़ कौन सा वाला हटाना है तो उसको चेक करने के लिए हम देख पाएंगे। इसमें लिखा हुआ है ऊपर से सेकेंड नंबर हॉर्न और हैज़र्ड, तो ऊपर का सेकंड नंबर हम फ्यूज़ यहाँ चेक करेंगे। और चेक करने के लिए फ्यूज़ निकालना होगा, तो निकालने के लिए ये क्लिप यहाँ लगा हुआ होता है। इस क्लिप को हम यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे और इसको इसी से पकड़कर इस तरीके से यहाँ से इसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो अब हमने इसको फ्यूज़ को निकाल लिया है और निकालने के बाद अब इसको चेक करेंगे तो ये फ्यूज़ हमें उड़ा हुआ मिलना चाहिए। तो दोस्तों देखिए हमने फ्यूज़ को हटाया है, तो फ्यूज़ को आप देख पा रहे हैं फ्यूज़ बीच में से ब्रेक हो चुका है। आप फ्यूज़ को सही ढंग से देखेंगे तो ये बीच में से आपको ब्रेक नज़र आएगा। ये फ्यूज़ चेंज करना पड़ेगा हमें और हम इस फ्यूज़ को चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए एक गलती तो इन्होंने ये कर रखी है कि इसमें जो फ्यूज़ लगा रखा है वो फ्यूज़ 10 एम्पियर का लगा हुआ है, जबकि फ्यूज़ बॉक्स के ऊपर इसका मेंशन किया हुआ है वो 15 एम्पियर। मगर हम इसको एक ही बार वापस से 10 एम्पियर का फ्यूज़ लगा करके चेक करेंगे, क्योंकि अगर इसमें फ्यूज़ उड़ने का कारण होता है कि कहीं भी वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ है या वहीं कहीं पर लॉड है, तो सबसे पहले हम फ्यूज़ में वही 10 एम्पियर का फ्यूज़ लगाएंगे और उसके बाद इसका एक्यूरेट फ्यूज़ लगाएंगे। सबसे पहले इसको 10 एम्पियर का फ्यूज़ लगा देते हैं हम यहाँ। तो दोस्तों यहाँ हमने वापस से 10 एम्पियर का न्यू फ्यूज़ लगा दिया है। अब हम इसको वापस से चेक करते हैं और चेक करने के बाद हम चेक करेंगे कि ये किस तरीके से फ्यूज़ उड़ा तो नहीं रहा है, और अगर कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ से फ्यूज़ उड़ जाएगा। और ये देखिए फ्यूज़ उड़ चुका है। तो फ्यूज़ उड़ने की वजह से इसमें दोबारा से फ्यूज़ चेंज करना होगा। मगर ये फ्यूज़ उड़ा क्यों है, इस रीज़न को ढूंढने के लिए हम अब इंजन रूम की तरफ चलते हैं, इसकी वायरिंग को चेक करते हैं। दोस्तों इंजन रूम में वायरिंग को काटने के लिए चूहों को सबसे आसान जगह होती है यहाँ। ये देखिए होल्स बने हुए होते हैं इंडिकेटर्स के, यहाँ इन जगहों पर ये सबसे जल्दी चूहे एंटर करते हैं। यहाँ देखिए आप ये इस जगह से कट चुके हैं, दिख रहे हैं आप। और इसके अलावा और देखिए और कहाँ से चूहे कटे हुए हैं। दोस्तों चूहों को अंदर आने का जो आसान तरीका होता है वो इंजन के नीचे की तरफ जो स्पेस होता है, आप देख पा रहे हैं इंजन की तरफ जो नीचे बिल्कुल खाली जगह है, वहाँ अंदर की तरफ चूहे एंटर कर जाते हैं इसमें चढ़ कर के इंजन में। और इंजन में चढ़ने के बाद यहाँ जब ऊपर की तरफ आते हैं तो ऊपर आने के बाद ये जो होल्स वगैरह हैं ये उनको इस तरीके से लगते हैं जैसे कि चूहों के बिल हैं, तो वो यहाँ एंटर करने के लिए इस वायर के साथ अंदर की तरफ जाते हैं और इन वायर्स को कुतरना शुरू कर देते हैं। तो अभी देख पा रहे हैं इन वायर्स को इन्होंने कुतर दिया है। ये देख पा रहे हैं आप इसको किस तरीके से कुतरा है, और इसके कुतरने की वजह से यहाँ ये बॉडी से टच हुआ और बॉडी से टच हुआ तो यहाँ पर इसने शॉर्ट कर दिया, और शॉर्ट कर दिया तो फ्यूज़ को उड़ना लाजमी था, तो फ्यूज़ इसी वजह से उड़ा।
तो दोस्तों फाइनली वायरिंग चेक करने के बाद, वायरिंग रिपेयर करने के बाद हमने गाड़ी के इग्निशन को ऑन किया है। और ऑन करने के बाद अब हम इसके इंडिकेटर्स को चला रहे हैं। तो इंडिकेटर्स नहीं चल रहे, मगर अगर हैज़र्ड्स को चलाएंगे यहाँ से तो हैज़र्ड्स चलने के बाद सारे इंडिकेटर्स दोनों चल रहे हैं। देखिए आप, दोनों इंडिकेटर अच्छी तरीके से चल रहे हैं। मगर अब इसका जो टर्न है वो टर्न वाला अगर नहीं चल रहा है तो उसके लिए हमें एक दूसरा फ्यूज चेक करना होगा। तो दूसरा फ्यूज चेक करने के लिए हम वापस से फ्यूज बॉक्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि फ्यूज बॉक्स में हम फ्यूज बॉक्स के इस कवर को वापस हटाएंगे और फ्यूज बॉक्स के कवर पर ही देखेंगे कि इसमें आप देखिए यहाँ टर्न और बैक लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ हमारी टर्न की लाइट नहीं जल रही है, तो बैक लाइट भी नहीं जल रही होगी। तो बैक लाइट का जो बैक गियर वाला स्विच होता है वहाँ से जो कनेक्शन जाता है वो लाइट नहीं जल रही होती। अभी यहाँ टर्नों का चेक करना है तो हमें टर्न वाला ये वाला फ्यूज चेक करना है। तो ये फ्यूज हम यहाँ से इस फ्यूज को निकालेंगे और इस फ्यूज को निकालने के लिए हम इसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने पहले किया था। तो ये फ्यूज हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये फ्यूज भी यहाँ से फ्यूज हो चुका है, उड़ चुका है। तो यहाँ पे हम दूसरा फ्यूज लगा देंगे। यहाँ भी हमने दूसरा न्यू फ्यूज लगा दिया है और न्यू फ्यूज लगाने के बाद हम इसको टर्न को चेक करते हैं। अभी भी इसकी यहाँ से टर्न वाली लाइन नहीं जली है, तो हम दोबारा कहीं और चेक करते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं हमने जो फ्यूज़ लगाया था वो गलत जगह पर लग गया था। तो इस फ्यूज़ को निकालना है हमें, और इस फ्यूज़ को यहाँ से निकालने के बाद हम इसको इसकी सही जगह पर यहाँ लगा देंगे। यहाँ इसको सही जगह पर लगा दिया, क्योंकि हमने इसको यहीं से निकाला था पर गलती से हमने इसको यहाँ लगा दिया था। अब इसने हमको वापस वहीं इसी जगह पर लगा देना है, और लगाने के बाद अब इसकी वापस से हम चेक कर। देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये इंडिकेटर्स दोनों साइड के चलना शुरू हो गए हैं। तो ये वायरिंग के फॉल्ट्स थे जो मैंने आपको फ्यूज बॉक्स के कवर के हिसाब से बताए हैं। फ्यूज बॉक्स के जो कवर्स होते हैं उस कवर्स पे सारा इंडिकेशन होता है, कौन सा फ्यूज किसके लिए होता है और कौन सा फ्यूज किसकी जगह पर लगा होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली बार नए वीडियो नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों से अलविदा दोस्तों। इसके जो टोल्स हैं दोस्तों उसको अपनी जगह पर वापस सेट कर देना चाहिए, और उसी तरीके से फ्यूज बॉक्स को एक साइड देखिए छोटा कट होता है और एक साइड बड़ा कट होता है, तो वो दोनों कट मैच करने के बाद वहाँ सेट कर देना चाहिए।